नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री मेंटोर। सो बच्चा लोग, आज का ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली बनाया है हर उस बच्चे के लिए जो कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाला है या कोई स्टेट बोर्ड लेवल की एग्ज़ाम देने वाला है। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं, राजस्थान के, गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, उत्तराखंड में कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओवरऑल साउथ का भी कोई भी बच्चा है हमारा जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से केमिस्ट्री सीख रहा है, लगातार 10 डेज चैलेंज को फॉलो कर रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं शॉर्ट्स के थ्रू या फिर एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, ताकि ओवरऑल जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उस पे हम अपना पर्सपेक्टिव दे सकें। क्योंकि पिछले 10 साल से हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चों को किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से वो बेटर स्कोर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पेपर चेकिंग कैसे होती है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरीके से आंसर लिखना है, मार्किंग स्कीम के हिसाब से किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके लिए लगातार हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और हर साल जो शायद आपकी प्रॉब्लम है, हर साल वो कहीं ना कहीं हर स्टेट बोर्ड का बच्चा फेस कर ही रहा है। तो ओवरऑल हमें पता है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है। अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनिएगा एंड फिर आपको शांति से बैठ के उस पर अमल करना है। मतलब ये बेस्ट टाइम है बेटा, जितने फेस्टिवल्स थे सब जा चुके हैं, इट्स हाई टाइम। अब हमारा जो टाइम होगा वो रिगरस ट्रेनिंग का होगा, रिगरस प्रिपरेशन का होगा। एंड कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि अब प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप होगा। आपके प्री बोर्ड्स लाइन अप हो चुके होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स लाइन अप हो चुके होंगे, आपको प्रैक्टिकल्स की एग्ज़ाम देनी है, प्री बोर्ड्स देने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक परेशान करता है बच्चे को, किसी भी स्टेट का लेवल का बच्चा हो या किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, उसे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा परेशान करती है। पहले पता है इनऑर्गेनिक परेशान करती थी, बट इनऑर्गेनिक का सिलेबस आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। वो आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ है बच्चों। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हो, खैर ऑर्गेनिक पे जाती हूँ मैं क्योंकि आज का मुद्दा वही हमने रखा है। जो इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स आपको देना चाहती हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे तो आपका 100% बेस्ट रिजल्ट आएगा। एंड बेटा मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं भी कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। ट्रस्ट मी, 12th स्टैंडर्ड में अगर मैं बात करूँ खुद की, तो मेरे भी 3-4-5 महीने वेस्ट हुए थे। एंड रियल सीरियसनेस कब आती है बच्चे के अंदर, अक्सर दिवाली के बाद उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द रिलेटिव्स। एंड कहीं ना कहीं अगर ये सारे प्रेशर्स नहीं है तो हम खुद ही खुद वो प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्डअप करते हैं। तो इसे रिलीज़ करने का क्या तरीका है, इससे ओवरकम करने का क्या तरीका है। और ये जो जानी पहचानी आपको किताब दिख रही है, हालांकि मेरे हाथ में काफ़ी फटी फुटी है क्योंकि ये मेरी खुद की बुक है, क्योंकि पिछले 10 से 15 साल से सीबीएसई ने अपनी बुक्स को चेंज नहीं किया है, बस इसके सिलेबस का रिडक्शन किया है। तो ये किताब बच्चों कहीं ना कहीं हमने यूज़ कर रखी है और आप देख पा रहे हो कि इसको किस लेवल पर यूज़ किया गया है। इफ़ यू लुक एट द स्क्रीन केयरफुली, है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमने खोल रखा है बच्चों, एक एक लाइन रीड कर रखी है, एक एक एग्जाम्पल। ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप देख पा रहे हो, ठीक है। कोई भी पेज खोलोगे ना, इस तरीके से हमने स्टिकी नोट्स मार रखे हैं जहाँ पर चीज़ें ज़रूरी है लिखना। तो ये कुछ बच्चा हमारी किताब थी जब हम पढ़ते थे। एंड ट्रस्ट मी, मेरा भी कुछ बहुत बढ़िया स्कोर नहीं था इनिशियली। ये देखिए, ये साइड वाला पोर्शन यूज़ किया करते थे, इस साइड वाला, कि हम लिख सके चीज़ों को अच्छे से। चलिए, इन सारी बातों पर तो मैं आपको गाइडेंस देने ही वाली हूँ कि किस तरीके से आप अप्रोच करें, न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच करें, दैट आई विल टेल यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से देखिएगा। अब बच्चा देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा भी बहुत वीक था, कई बच्चों का वीक है, सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स।
बेटा गिने चुने 3 से 4 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मेजर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोल्यूशन जब करने बैठ रहे हो तो इतना माइंड में क्लियर रखो कि यार मुझे मैम हेनरीज लॉ आना चाहिए, मुझे राउल्ट्स लॉ आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आना ही आना चाहिए, मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जब मैं पढ़ रही हूँ तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल बनाने आने चाहिए। अब स्ट्रगल मेजर क्या होता है, मैम फॉर्मूला पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, यार ये हर बच्चे से हो जाता है। बच्चों अटकते कहाँ हैं हम, तो न्यूमेरिकल्स में अटकते हैं, स्पेशली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स में। एकदम बेसिक लेवल से अगर मैं कहूँ तो आप कैसे शुरू करोगे, तो ये देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ बच्चा, कुछ नहीं करना है। हेनरीज लॉ आपने पढ़ लिया, ठीक है। हेनरीज लॉ पढ़ने के बाद हेनरीज लॉ से रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल है टेबल के नीचे दे रखा है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले करें। सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको फॉर्मूला किस तरीके से पुट करना है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से जो कंटेंट दिया है, मतलब क्वेश्चन जो दिया है उसमें प्रेशर दिया है कि हेनरीज कांस्टेंट दिया, उसको कैसे रखना है, उसके यूनिट कन्वर्जन्स कैसे करने हैं, आंसर लिखते वक्त कौन सा यूनिट मेंशन करना है। बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन हर बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए द बेस्ट वे इज़ कि आप जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के इस तरीके से एग्जाम्पल्स आते हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर या यहाँ पर लगा दूंगी बच्चों, तो पहले ना इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से विजुअलाइज करिए कि किस तरीके से टेक्स्ट बुक के अंदर चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। अगर आप भी वैसे करेंगे तो आपके मार्क्स क्यों कटेंगे उसके अंदर, करेक्ट। तो आपने पहले एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल किया बेटा, उसके बाद यहाँ पर आपको अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट के दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने हेनरीज लॉ की डेफिनेशन की, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन किए, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल किया और फिर अनसॉल्व्ड किए। आपको लगता है आपका हेनरीज लॉ कंप्लीट नहीं होगा बेटा, इतने बेहतरीन तरीके से हेनरीज लॉ आपका परफेक्टली फाइन हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप कोई भी क्वेश्चन उसका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप मूव करेंगे बच्चा राउल्ट्स लॉ के ऊपर। राउल्ट्स लॉ में आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये वाला पेज जो आपका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद द ग्राफ एंड विथ इट्स एग्जाम्पल्स, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर जो आपके इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे से कर लेंगे, आपका काम सॉर्टेड है। अब अगेन प्रेजेंटेशन का तरीका सीखना है, प्रेजेंटेशन का तरीका सीखना ही है तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप देखिए कि इंटेक्स्ट के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। गिवन अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला होता है वो लिखते हो, फॉर्मूला के बाद जो भी आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में वो करते हो, एंड फाइनली आप आंसर लिखते हो, करेक्ट। तो चलिए ये चीज़ भी समझ में आई, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बेटा आपने सिंपली पहले क्या किया, डेरिवेशन कर लिया। हालांकि डेरिवेशन आता नहीं है एग्जाम में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप वो कर ले तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। होने के बाद बच्चा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। याद रखने के बाद आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हो एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। इसे यूज़ करने के बाद आप कहीं ना कहीं एक बार फॉर्मूले के लिए श्योर हो जाओगे। फिर आता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस ग्राफ दैट इज गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज फॉर्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर। और उसके बाद आपको नीचे एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिखेगा। ट्रस्ट मी बच्चा, अगर सच में केमिस्ट्री में अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल किस तरीके से किया गया है वो पहले करके देखना है, ठीक है। पूरा सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिया, फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, ठीक है, इधर तक पहुंचे। फॉर्मूला करने के बाद बच्चा सीधा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। यार एनसीईआरटी आपको तैयार ही इसी तरीके से कर रहा है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। एक बार कर लिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझसे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अब मेरा जो एक प्रीवियस वीडियो है, मतलब ये मैं अपने तरीके बता रही हूँ कि कैसे मैंने खुद के, मेरा मैथ्स जेन्युइनली वीक था बच्चों, तो मैं ऐसे ही शुरू करती थी। मुझे पता था ओके हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, मेरे पास सारे फॉर्मूलेज हैं, इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिए मैंने। अच्छा एक से नहीं समझ आए तो मैंने 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिए, 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिए। इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको वापस रिपीट कर लिया। रिपीट करने के बाद बेटा अब करिए अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। आई एम
श्योर अब जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको पता होगा कि मैं ये सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, मुझे डेल्टा टी बी निकालना है, इसमें के बी क्या दिया है, इसमें मोलालिटी की जगह क्या दिया है, वजन दिया है कि मोलार मास दिया है कि क्या दिया है, वेट दिया है सॉल्वेंट का। तो वो चीज़ें, वो पिक्चर आपको क्लियर होती जाएंगी एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझनी कि भाई मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आए कि व्हाट इज़ गिवन, देन ओनली यू कैन पुट इट इन द फॉर्मूला, करेक्ट। तो बहुत सिंपल प्रिसाइज वे में बोल रही हूँ, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके किस चीज़ की वैल्यू दी है ये पता लगाने के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की। सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद आप अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स में पहले तो जो चीज़ें ढूंढनी है वो इजीली क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चा आपको सीधा मूव करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां पर, और ये कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे कि मैम हमने कभी सॉल्व नहीं किया है, हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दीजिए। देख बेटा मैं करवा दूंगी जो कि मैंने प्रॉमिस किया है और हम करेंगे भी। What I am suggesting you is, मैंने अपने टेलीग्राम पे ऊपर पिन करके एग्जाम आइडिया की पूरी PDF विथ NCERT सोल्यूशन विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ से फ्री में डाउनलोड करिए एंड सॉल्व करना स्टार्ट करिए। दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। आप बोलोगे कि मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जो कि एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप अगर ये कह रहे हो कि मैम कहीं ना कहीं मेरे पास इतने सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं, क्या आप हमें सिर्फ वो न्यूमेरिकल बता दोगे जो हमें 100% करने चाहिए? वो भी बताया है बेटा, ये भी आपको बताया कि एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, शॉर्ट्स के थ्रू भी बताया हुआ है आपको मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बना के रखी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, वो प्लीज़ वीडियो लेक्चर पूरा देखिए और उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं उसको मार्क करके सॉल्व कर ही लीजिए बेटा, बिल्कुल भी डिले मत करिए, ठीक है। तो फिर आप आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे आने से पहले ये जो लास्ट के 2 एग्जांपल्स हैं वेंट हॉफ फैक्टर्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर एबनॉर्मल मोलार मास पे, वो डेफिनेटली कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करते हो मैं गारंटी देती हूँ सोल्यूशन में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर 100%, ठीक है। फिर आप ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे आपको खुद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखने लगेंगे कि यार मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आइडियली इसके अंदर से करने चाहिए, कौन कौन से छोड़ने चाहिए, हालांकि वो मैंने बता दिया, वो फॉलो कर लेना, ठीक है। इतना बना बनाया कंटेंट पहले हमें नहीं मिलता था बच्चा, ये हम खुद स्ट्राइव करते थे, खुद बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करते थे। एज एन एजुकेटर आई फील कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं पे आपका टाइम सेव हो सकता है तो वो मैं आपको हेल्प आउट करूँ कि बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले, इससे आपका सोल्यूशन चैप्टर बहुत पक्का हो जाएगा। वैसे ही आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, आपको पता है न्यूमेरिकल्स किस पे आते हैं बेटा, ई नॉट ऑफ सेल निकालने पे। ई नॉट ऑफ सेल यानी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, आपको डायरेक्ट उसके न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए। उसके बाद बच्चा आपके क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नर्स्ट इक्वेशन में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है मुझे पता है, ट्रस्ट मी मुझे पता है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये वाला पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल करिए बेटा, जब सॉल्व्ड एग्जाम्पल करते हो तो आपकी मेजरली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि आप न्यूमरेटर किसको रखते हो और डिनोमिनेटर किसको रखते हो नर्स्ट इक्वेशन के इक्वेशन में, वहाँ पे सबसे पहली गलती होती है, उससे अवॉइड करिए। गलती नंबर 2 आपकी होती है बच्चा कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आपके इक्वेशन में कहीं पे भी इस तरीके से 2 दिया है, ठीक है, 2Ag प्लस, इफ़ यू कैन सी केयरफुली यहाँ पर 2Ag है, ठीक है, तो मुझे जब मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन वाला हिस्सा लिखूंगी तो Ag के ऊपर +2 आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे बच्चा अक्सर जल्दी में बहुत बड़ी मिस्टेक करता है। एज अ पेपर चेकर आई कैन अश्योर यू बच्चा यहाँ मिस्टेक करता है, उसको सब आता होता है, फिर भी वो ऐसी मिस्टेक्स करता है, कैसे ठीक होगी? तो यार पहले मैं एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल करती हूँ। एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कौन मुझे किसको मेरे को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट किसको न्यूमरेटर किसको डिनोमिनेटर रखना है, उसके बाद किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन में 2 या 3 आएगा कोफिशिएंट के हिसाब से। उतना करने के बाद
अब आप करिए कैलकुलेशन, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और आप न्यूमेरिकल में एकदम पक्के हो जाएंगे। बेटा स्टेप्स मिस आउट मत करो, एक एक स्टेप करोगे, हर एक स्टेप के मार्क्स हैं, वो आप फ्री में नहीं कर रहे हैं, आपको उसके मार्क्स मिल रहे हैं। ये नीट नहीं है, ये बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। आप कहीं ना कहीं खुद से चीटिंग कर रहे हैं इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग दीज इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंशन की हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मैम हमने ये कर लिया, उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद बेटा ये डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस पे बेस ये इंटेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है ये आप कर डालिए, है ना। नर्स्ट इक्वेशन और डेल्टा जी के क्वेश्चंस दोनों हैं उसके अंदर। इतना करने के बाद आप ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस में कि यार इन दो फॉर्मूलाज पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं कर लूंगी, है कि नहीं। सॉल्व कर लिए तो अनसॉल्व तो हो ही जाएंगे ना बच्चा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये वाला फॉर्मूला यानी मोलार कंडक्टिविटी पे। अब ये जो मोलार कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू के बाई सी। ठीक है बेटा, इस पे ये रहा आपका सॉल्व्ड न्यूमेरिकल, इतना बेहतरीन न्यूमेरिकल है ये, आपको इस तरीके से ट्विस्ट किया गया और ये डायरेक्ट क्वेश्चन PYQs के अंदर है जो एग्जाम्पल नंबर 3.4 है पुरानी बुक में और नई बुक में 2.4 है। वो एग्जाम्पल इतना बेहतरीन है कि आपको मोलार कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं तो आपको कह ही रही हूँ, टॉपिक करिए, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला के बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करिए, देखिए उसको कैसे लिखा गया है, सी द प्रेजेंटेशन कि आधा मार्क्स भी ना कटे आपका। ठीक है, ये मैं एकदम टॉपर वाली स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, एक टॉपर बच्चा ऐसे ही पढ़ता है। बच्चा मैंने पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री में 95 स्कोर किए, उसके बाद मेरा भाई 2 साल बाद एग्ज़ाम वही एग्ज़ाम देता है उन्हीं किताबों के साथ, और कहीं ना कहीं वहाँ पर हमने अपनी मिस्टेक बताई कि व्हाट वी डिड मिस्टेक, यू शुड नॉट डू इट, और आप ये पहले से करिए। एंड व्हाट ही स्कोर्ड इज़, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसका 99 है केमिस्ट्री में स्कोर एंड ओवरऑल बोर्ड एग्जाम में उसका परसेंटेज है 96%, यानी टॉप 5% की परसेंटाइल में वो बंदा आता है। और उसको स्मृति ईरानी से बच्चों लेटर भी आया था फॉर द टॉप 5% की स्कॉलरशिप मिलती है आपको अगर आप फ्यूचर में चल के इंजीनियर या डॉक्टर ना बन के अगर आप MSc परस्यू करना चाहते हो और अगर आपकी परसेंटाइल टॉप 5% में है तो गवर्नमेंट पैसे पे करती है आपकी पढ़ाई के लिए। इतनी सुविधाएं हैं आपके लिए अवेलेबल, समझ रहे हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं उसको कर जाइए। 2 चैप्टर के मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिए बेटा। ये देखिए कोलरैश लॉ का एग्जाम्पल है और इसको भी आप अच्छे से कर जाइए। कोलरैश लॉ का एग्जाम्पल करने के बाद आपके पास आता है फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज लॉ के इंटेक्स्ट के ये 2 न्यूमेरिकल्स, करेक्ट। और ये भी आप कब, जब सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक कर लो बुक वाली, उसके बाद इन लोगों को अटेम्प्ट कर लीजिए। इसको अटेम्प्ट करने के बाद बेटा आपकी बैटरीज आती हैं। तो बैटरीज के अंदर जो आपकी सेकेंडरी बैटरी है, स्पेशली ये लेड स्टोरेज बैटरी वाला, यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, चार्जिंग एंड रिचार्जिंग वाली। एंड हमेशा याद रखिए कि CBSE फोकस करता है फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन, इस तरीके से प्लान करते हैं कि कहीं ना कहीं वो बच्चे को फ्यूचर में काम आए। फ्यूचर में क्या काम आ सकता है आपको, फ्यूल सेल काम आएगा। तो फ्यूल सेल के एनोड और कैथोड की रिएक्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रही है आपको साफ साफ बच्चा, ये एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन फ्यूल सेल की अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि NCERT के एक्सरसाइज के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। यार बच्चों ट्रस्ट मी, पहले तो मैं यही अश्योर करना चाहती हूँ कि आपने जो इंटेक्स्ट किया है ना वही आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगा, इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि आप ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज पे शिफ्ट करेंगे। और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, अरे मैम ये तो हलवा, ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत आसानी से हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए शुरुआत के जो 10 मिनट होते हैं ना, स्टार्टिंग के बिगिनिंग के 10 मिनट, वो कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट मुझे पता है कि बच्चा अगर शुरुआत के 10 मिनट कहीं ना कहीं फोकस करके बैठ जाता है, शुरुआत के 10 मिनट अगर वो खुद को ऐसे एकदम कर लेता है कि नहीं यार मेरे को करना ही है, मेरे को करना ही है, नहीं थॉट्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है, फ़ोन पे मम्मी बुला रही है, मेरा भाई मस्ती कर रहा है, मेरी बहन वर्ल्ड कप देख रही है, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, सारे थॉट्स चलेंगे। बट उस वक्त
एक थॉट आपका डोमिनेटिंग होना चाहिए कि नहीं, मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मैंने इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी या हिलूंगा जब तक मैं इसका एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेती। और वहीं पे आपका गेम हो जाता है बेटा। इनऑर्गेनिक के साथ साथ ये जो फिजिकल है ना, ये आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा एग्जाम में, कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, रेट का स्टेटमेंट पढ़ा आपने और रेट का ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल किया। हर टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ये देखिए इंटेक्स का ये जो दोनों न्यूमेरिकल है वो आपने कर लिया। करने के बाद बेटा आप मूव हुए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। इसका यहाँ पे आपको साफ साफ यूनिट मेंशन किया है, रेट कांस्टेंट का, वो यूनिट कर लिया। फिर ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिया आपने। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन देखने के बाद बच्चा अगेन ये इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं। आप नहीं कर पाओगे मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी आपको, बट प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप सॉल्व कर लो। एक अच्छे बच्चे की तरफ बैठोगे, हार्डली 2 आवर्स इट विल टेक। आप एक एक चैप्टर को 2-2 घंटे में उड़ा सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री की वो स्ट्रेंथ है बेटा। ये ग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्राफ में क्या देखना है, मेरा एक्स एक्सिस पे क्या है, मेरा वाई एक्सिस पे क्या है, मेरा स्लोप क्या है, ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। फिर ये एक प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये प्रेशर वाला थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, ये सबसे टफ वाला क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अलावा हाफ लाइफ निकालने के लिए तो ये हाफ लाइफ के सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लीजिए। सॉल्व्ड एग्जांपल करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका होगा एंड आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप ये इंटेक्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये तभी होता है जब आप टाइम देते हो टॉपिक पे टाइम देना शुरू करोगे, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। फिर आता है अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन में बच्चा कोई बहुत ज़्यादा तीरंदाजी नहीं करनी है आपको। एक सिंपल सी इक्वेशन है आपकी जिसका फॉर्मूला है log k2/k1 EA/2.303 1/T1 - 1/T2। इस पे एक सॉल्व्ड न्यूमेरिकल किया है आपने भी, वो सॉल्व न्यूमेरिकल कर लेना है। और करने के बाद बेटा ये रहा 4.9 वाला न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए, अब जब आप एक्सरसाइज खोलेंगे आपको लगेगा कि वाओ, इट इज़ वेरी सिंपल, मुझे सब आता है। मुझे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उसकी यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ निकालना और अर्हेनियस इक्वेशन के टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट निकालना सब आता है। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है? जब हमने सब्जेक्ट को टाइम दिया। जैसे ही आप सब्जेक्ट को टाइम देते हो, अब देखो यार, एक्सरसाइज करने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ मैंने खुद कब की थी वो बताती हूँ। तो ये चीज़ समझते समझते, क्योंकि नवंबर में वी स्टार्टेड ओपनिंग द बुक्स सीरियसली कि ओके फाइन, अब प्री बोर्ड्स हैं एंड मार्क्स घर पे डिस्प्ले होंगे, जो कि हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है। तो तब देखना शुरू किया तो लगा यार सोल्यूशन तो बहुत ही दिक्कत वाला है, और ये केमिकल काइनेटिक्स में तो क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बच्चा बहुत ज़्यादा लो स्कोर थे फर्स्ट प्री बोर्ड में एंड आई वाज लिटरली वेरी वेरी स्कैर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों। नॉर्थ इंडियंस के तो पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट, इवन साउथ के भी पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। गुजरात में थोड़ा सा चिल है बट नॉट एवरीवेयर, है ना। हमारे यूपी बिहार के पेरेंट्स तो सीधा मुक्का मारेंगे आपको सर पे। तो बच्चों वैसा प्रेशर बिल्डअप होने लगा एंड नाउ आई एम लाइक भाई सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्री बोर्ड के स्कोर्स वेरी लो, नॉट वेरी गुड, लाइक 33 एंड आई थिंक उससे पहले वाले एग्ज़ाम में 27-28 स्कोर थे 70 में से। भाई मतलब फेल हो गए हो आप, सीधा सीधा क्लियरली दिख रहा है। एंड उसके बाद फिर स्कोर जा रहा है 36 एंड 36 जाने के बाद समझ आ गया कि इट्स हाई टाइम, अब बुक खोलो, पढ़ना शुरू करो। कोई बता देता ना अगर उस वक्त कि ऐसे 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 पढ़ना है, तो ऐसे 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 पढ़ना है, तो हम तो 100 वाले हो जाते बच्चों। तो मैं भी चाहती हूँ कि ये इतना टफ टास्क है नहीं, इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स, इट जस्ट समथिंग जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। मैं कभी भी बच्चे को मार्क्स के लिए प्रेरित नहीं करती बेटा, इट्स जस्ट अ नंबर। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस जो आप खुद को इम्प्रूव करते हो,
उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे जो पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है, ओवरऑल जो आसपास से इज्जत मिलती है और वो रिकॉग्निशन से जो आपको फीलिंग आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग रन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना। ठीक है, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मैम कौन कौन से न्यूमेरिकल, वो वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल बता रखे हैं मैंने, बस यही करना है। और यूनिट एंड में देखना, यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट में नंबर कट जाता है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डिफरेंस, सिर्फ इतना ही है। कोई ज़्यादा स्मार्ट या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है या बहुत तेज़ है उसका दिमाग, नो, इट जस्ट कि उन्होंने किताबों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। आप भी कर लीजिए, आप भी स्मार्ट है, मेरे लिए हर बच्चा स्मार्ट है। इट जस्ट दैट वन थिंग कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन ले आए, एक सेल्फ बिलीफ ले आए, और वही मैं जगाने की कोशिश कर रही हूँ आपके अंदर कि इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप इतने स्मार्ट हो, आप नीट क्रैक कर सकते हो। बेटा ये तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे फिज़िकल केमिस्ट्री को एकदम निचोड़ डालना है, वो मैंने आपको बता दिया कि यार। और इसके बाद क्या करोगे, जस्ट अ सेकेंड बताती हूँ। तो बच्चे इसके बाद क्या करोगे, अब देखो हमें तो कुछ काम है नहीं इन किताबों का, लेकिन हम अपडेटेड रहते हैं अबाउट द पेपर पैटर्न एंड एवरीथिंग। तो मैं ये बुक खरीद के लाई, एंड ये तो अभी भी ऑलरेडी पैक्ड है। तो फिर आपको क्या करना है, ये आखिरी स्टेप है एक्चुअली आपका, लेकिन पहले 2 स्टेप्स जो मैंने आपको बोले, इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज। इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज करने के बाद जब सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम सॉल्व्ड पेपर क्लास 12th क्वेश्चन बैंक ये यूज़ कर सकते हैं उस वाल का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, रिविजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स हैं, एंड 3000 से भी ऊपर क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, NEP के हिसाब से है, और लेटेस्ट सिलेबस नए बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको ओपन करके बच्चा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। अब आपका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, हालांकि हम मूव करेंगे उस चीज़ पर, ऑर्गेनिक के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी। तो यार इसमें आंसर कैसे करना है, और आंसर करते वक्त किस स्टेप के क्या मार्क्स हैं, और किस तरीके से आंसर प्रेजेंट होना चाहिए, वो दिया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, आप किस तरीके से पेपर को आंसर करो। एंड इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज करने के बाद आप इनको सॉल्व करते हो, तो यू आर सॉर्टेड, यू नो, आप फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स का है, तो 23 मार्क्स तो आपने गेन कर लिए, और ऐसा ही है, कर लिया। जितने टॉपिक्स मैंने बताए उनके न्यूमेरिकल्स इस तरीके से कर लिए, फिर PYQs कर लिया, आपको कौन रोकेगा। हाँ, बचते हैं MCQs के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक है, लेकिन अगर आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हो और आप वो टॉपर बच्चे हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप NCERT की एग्जाम्पलर के MCQs कर लेना। दैट इज़ द फाइनल स्टेप, दैट इज़ मैक्स टू मैक्स वेयर CBSE कैन गो, करेक्ट। तो ये पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हो कि इससे ज़्यादा ऊपर तो और कहीं नहीं जाएंगे वो लोग। दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट वेयर दे कैन रीच, कि NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आए हैं। एंड ये जितना स्टेप बताया, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, एंड इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज करने के बाद आप PYQs कर सकते हैं। तो ऐसी एक बुक ले लीजिए, या तो फिर आप NCERT की एग्जाम्पलर की PDF ऑनलाइन मिलने लगी है, नहीं मिल रही है तो जाके खरीद लाओ यार, 200-300 में क्या जाता है। आपके मार्क्स अभी से इम्प्रूव हो जाएंगे, अभी से कर लोगे, काम खत्म। ठीक है, तो MCQs में भी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। तो ये कंप्लीट गाइड है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब आप इसको अप्लाई करिए अच्छे से, अगले 2 से 3 दिन के अंदर 3 चैप्टर, आई एम गिविंग यू 3 days। नहीं होता है बच्चा, तो आई एम प्लानिंग टू हैव रेगुलर लाइव सेशन, जहाँ पर हम करेंगे NCERT के न्यूमेरिकल्स, और इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। यहीं पर आकर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है। अगर है उस लेवल पे दिक्कत तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि मैम हम ये फॉलो करके डेफिनेटली अपना 100% देंगे, एंड वी विल ऑल्सो एम फॉर 95+ विच इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है बच्चों, सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट,
फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया है। ऐसी ही एक वीडियो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए, जो कि मैंने सोचा था शुरुआत में कि मैं ऑर्गेनिक पुश करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को सिर्फ ऑर्गेनिक करने से फ़ायदा नहीं होगा, फिजिकल उसके साथ सपोर्ट में होना चाहिए। तो मैंने आज आपको बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री को नेक्स्ट 3 डेज़ में आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, इतना कर लीजिए। उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए एक वीडियो बना देते हैं जहाँ पर मैं आपको एकदम एकदम क्रिस्प आउटलाइन बता दूंगी कि यार बच्चा ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे हो जाएगा ना, बस काम सॉर्टेड है। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड। कमेंट ज़रूर करिएगा if you loved and enjoyed this video and you want more such clarity about your preparation, even for your practical preparation, board exam preparation और NEET syllabus preparation, I will help you out। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, बाय बच्चों।